तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूं। आप लोग काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो है 8वां चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति स्टार्ट किया जाए। तो मैंने आज से जो है त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहा हूं। अब इसको आप इस चैप्टर के आपको जो है डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के जो कुछ फार्मूले हैं, मैं सबसे पहले आपको उन फार्मूले को बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें जो फार्मूले हैं वो इस समकोण त्रिभुज के आधार पर निकाला जाएगा। तो आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट, जिसका एक कोण 90 अंश हो, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन उसमें एक कोण 90 अंश होना चाहिए। तो हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं, जो भुजा इस क्षैतिज पर होती है, यानी कि जो इस प्रकार होता है, उसको आधार कहते हैं। और जो भुजा आधार पर जो ये सीधा होता है, उसे लंब कहते हैं। उसके बाद जो दोनों भुजाओं को आपस में मिलाती है, उसको कर्ण कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अब स्टूडेंट, इस लंब कर्ण आधार में जो है निम्नलिखित संबंध होते हैं, और वो संबंध कौन बताता है? साइन कॉस टेन, उसके बाद कोसेक सेक कॉट बताता है। यानी कि देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ पर हमारा इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में किसी स्थिति पर जब हमारा कोण बनाएगा, तो उस कोण पे जो है निम्नलिखित संबंध में फार्मूले बनते हैं, जो कि लंब और कर्ण के संबंध को साइन थीटा बताता है। यानी कि साइन थीटा बराबर सूत्र हमारा बनता है लंब बटे कर्ण। तो स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब। उसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसके बाद कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब हो जाता है। तो यानी कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जो कि निम्नलिखित संबंध को दर्शाता है। अगर आप इस तरीके से याद कर लेते हैं तो ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं याद होता है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, मैंने लंब को यल मान लिया, उसके बाद कर्ण को के मान लिया, उसके बाद स्टूडेंट आधार को ये मान लिया। तो इस संबंध में मैंने एक फार्मूला बता दिया, लाल बटे के ये। तो देखिए, जब साइन का मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण इस प्रकार हो जाएगा। कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा का निकालेंगे तो लंब बटे आधार इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद इधर 3 का निकालते हैं तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कर्ण बटे लंब हो गया। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो गया। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो गया, आधार बटे लंब हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों मान निकल जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये फार्मूला याद कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट, इस त्रिभुज के संबंध में एक फार्मूला और होता है, जो ये प्रमुख फार्मूला है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। यानी कि स्टूडेंट, जो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यानी कि इसमें जो कर्ण और लंब और आधार, ये जो हमारा इसका संबंध का सूत्र होता है, ये पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यानी कि जो है स्टूडेंट, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है स्टूडेंट, कुछ फार्मूले ये हैं, उसके बाद कुछ फार्मूले ये हैं, तो इन फार्मूलों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली हमारा क्या है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमारा प्रश्नावली स्टार्ट होता है 8.1। अब 8.1 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न को मैं हल करता हूँ। इसमें टोटली जो है, जो टोटल प्रश्न दिए गए हैं, एक बार दिखा देता हूँ आप लोग सभी को। इसमें टोटल प्रश्न स्टूडेंट जो है 15 प्रश्न दिए गए हैं। तो अब चलिए एक एक प्रश्न को हम हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 8.1। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। इसमें पहला हमारा है, इसमें प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। कहा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो है स्टूडेंट एक मान दिया गया है, तो अन्य सभी आपको 5 निकालना पड़ेगा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो एक का दिया है, 5 का निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तीनों का इसी प्रकार हल करना पड़ेगा। चलिए हम लोग हल करते हैं प्रश्न को। स्टूडेंट, प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यही प्रश्न है हमारा जो मैं आपको दिखाया हूँ। तो देखिए, अब चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। अब इस प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा बराबर √3/2। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? लंब बटे कर्ण होता है। तो यानी कि लंब का मान √3 दिया है और कर्ण का मान 2 दिया है। आधार का मान आपको पता करना पड़ेगा, तभी अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकल पाएगा।
तो स्टूडेंट आधार का मान पता करने के लिए आप लोग जानते हैं कि जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान पता हो तो तीसरी भुजा का मान पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है। तो चलिए इस त्रिभुज ए बी सी में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से गोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? क्या होता है साथियों? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये होता है। यानी कि मैंने यहाँ पर प्रतीक में लिख दिया है, आप लोग पूरा नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण को कैसे लिखते हैं तो कैसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कर्ण का जो मान दिया है √3, यहाँ पर √3 और इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर बराबर स्टूडेंट जो है, एक मिनट, कर्ण का मान 2 दिया है, यहाँ पर 2 लिखेंगे आप लोग। उसके बाद लंब का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आपको आधार पता करना है तो आधार का वर्ग ऐसे करके रहने देंगे। अब क्या करते हैं, 2 का वर्ग स्टूडेंट आपका जो है 4 होगा, इज इक्वल √3 का वर्ग 3 होगा, प्लस क्योंकि √3 का गुणा 2 बार करेंगे तो रूट हट जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4 - 3 और यहाँ से ये स्क्वायर बराबर 4 में से स्टूडेंट जो है अगर आप 3 घटाते हैं तो आपका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा साथियों। और यहाँ पर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा और रूट यानी कि √1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी कि इसका मान 1 निकल कर आ गया। आधार का मान कितना आ गया साथियों? 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला होता है, देखिए मैं फार्मूले के माध्यम से पूरा मान निकाल देता हूँ। साइन का दिया था तो यानी कि हमें जो है अन्य जो हमारा 6 बच रहा है, साइन का दिया गया था तो cos tan cosec sec cot इन्हीं पांचों का निकालना है। तो इन पांचों को निकालने के लिए यहाँ पर एक बार आप फार्मूले को देख लीजिए कि इसी के माध्यम से मैं निकाल देता हूँ। आप लोग ध्यान से समझिए। तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर पूरा मान पूरा लिख लिया जिसका जिसका मान निकालना है। देखिए cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान कितना? 1 है और कर्ण का मान 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, इतना मान निकल जाएगा। उसके बाद tan थीटा का निकालेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब लंब का मान कितना है देखिए आप लोग, लंब का मान √3 है, √3 हो जाएगा और एक मिनट, लंब बटे आधार होता है तो आधार का मान यहाँ पर स्टूडेंट 1 है तो 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर √3 हम अपान 1 हो जाएगा और किसी के नीचे बटा 1 का मतलब कुछ नहीं, तो यानी कि हमारा √3 मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद अगला कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब होता है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कोसेक थीटा कर्ण आपका कितना है? कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण आपका कितना है? 2 है, तो 2 बटे और लंब कितना है? √3, तो 2/√3 आ जाएगा स्टूडेंट, 2/√3 आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक थीटा क्या है स्टूडेंट? सेक थीटा का फार्मूला देख लीजिए आप लोग, क्या होता है? सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है? कर्ण 2 है, 2, उसके बाद आधार कितना है? 1 है और 2/1 हो गया, तो यानी कि 2 के नीचे बटा 1 का मतलब कुछ नहीं, तो यानी कि फाइनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा है, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है आप लोग देखिए, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर मैं आधार और लंब का मान रखता हूँ। आधार कितना है? आधार 1 है, 1 बटे लंब कितना है? √3 है, तो यानी कि 1/√3 हो जाएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा? 1/√3। तो इस प्रकार ये पहले यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का हल हो जाता है। ये हमारा जो पहला प्रश्न था। अब मैं दूसरे प्रश्न का हल करता हूँ। tan थीटा बराबर 11, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न जो है tan थीटा बराबर 11, इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर मैंने tan थीटा बराबर 11 लिख लिया और 11 के नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इस प्रकार मान निकालना है हमें। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, tan थीटा के आधार पे जो है हम समकोण त्रिभुज का मान डिनोट करते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार, तो यानी कि लंब और आधार का मान दिया गया है, तो लंब हमारा 11 हो जाएगा, लंब हमारा 11 हो जाएगा और आधार हमारा 1 हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आधार को डिनोट कर लिया और मान लेता हूँ कोण यहाँ पर बन रहा है। अब क्या करता हूँ देखिए, लंब और आधार का मान हमें पता है, तो इसके आधार पे मैं कर्ण का मान पता करूंगा। कैसे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगा करके। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसको शॉर्ट में आप लोग समझिए। के का मतलब कर्ण, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का मान कितना है स्टूडेंट? 11। तो 11 का स्क्वायर प्लस आपका आधार का मान कितना है? 1 है। 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 11 के रहिए 121 प्लस और आधार का मान कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा। तो के स्क्वायर इज इक्वल 121 और 1 जुड़ेगा तो 122 हो जाएगा। और स्टूडेंट एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा 122। तो यानी कि रूट में 122 आपका आ जाता है। अब 122 का वर्गमूल तो हो नहीं सकता है साथियों। तो जब इसका वर्गमूल नहीं होगा तो यानी रूट में हम डायरेक्ट 122 यानी लिख देते कर्ण का मान 122 हमारा ये हो जाता है रूट में स्टूडेंट। अब क्या करते हैं, जो हमें मान निकालना है मैं लिख देता हूँ। किसका किसका निकालना है? टेन का दिया था तो टेन को छोड़ करके साइन कॉस कोसेक सेक कॉट यानी सभी का निकालना है। तो चलिए मैं सभी का लिख लेता हूँ। तो यानी कि साथियों देखिए मैंने टेन को छोड़ करके साइन कॉस कोसेक सेक कॉट सभी को लिख लिया है। अब जो है सभी का मान निकालते हैं। तो सभी का मान निकालने के लिए ध्यान रखिए आप लोग एक एक करके। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यानी लंब का मान 11 है। तो साइन थीटा बराबर 11 बटे कर्ण का मान कितना है? रूट में 122। तो रूट में 122 लिख देंगे। यानी साइन थीटा बराबर 11 बटे रूट में 122 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? आधार 1 है, 1 और उसके बाद कर्ण कितना है? रूट में 122। तो रूट में 122 हो जाएगा। इस प्रकार निकल जाता है। कॉसेक थीटा निकालिए। तो कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? रूट में 122 और लंब कितना है? 11। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट कॉसेक थीटा का रूट में 122/11। उसके बाद स्टूडेंट सेक थीटा आता है। तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान रूट में 122 और आधार का मान 1 है। तो आधार का मान 1 यानी कि 1 का मतलब कुछ नहीं। तो यानी कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ रूट में 122। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कॉट थीटा यानी कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो यानी कि आधार कितना है? आधार 1 है और लंब कितना है? 11 है। तो 1/11 हो जाएगा। तो यानी कि यही स्टूडेंट इस प्रश्न का हल हो जाता है। ये प्रश्न नंबर दूसरा था। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे को भी हल कर लेता हूँ। तो साथियों चलिए ये रहा आपका प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें दिया गया था यानी कि जो हमारा देख सकते हैं आप लोग, ये प्रश्न था तीसरा। सेक थीटा बराबर 13/12। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सेक थीटा बराबर 13/12। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर सेक थीटा का जो सूत्र होता है आप लोग देख सकते हैं। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ पर हमारा कर्ण और आधार का मान दिया गया है। कर्ण का मान 13 और आधार का मान साथियों हमारा 12 दिया गया है। इसमें लंब का मान नहीं पता है। तो इसमें लंब का मान पता कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा करके। तो चलिए पाइथागोरस का सूत्र लगा करके हम लोग लंब का मान निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। इस प्रकार से मान रखता हूँ। कर्ण का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर। उसके बाद लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर कर लीजिए। अब साथियों क्या करेंगे, 13 तेरह में 169 इज इक्वल लंब स्क्वायर का मान निकालना है तो 12 बरही में 144। 144 को इधर भेज देंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा इज इक्वल यल स्क्वायर। इधर हमारा यल स्क्वायर बच जाएगा। अब स्टूडेंट यल स्क्वायर इज इक्वल 169 में से 144 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपका जो है 25 आ जाएगा। और यहाँ इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 25। और 25 का वर्गमूल आप लोग जो 5 जानते हैं 5 होता है। तो यानी कि लंब का मान 5 आ गया साथियों। अब 5 जब आ गया तो यानी कि आप देख सकते हैं इसमें सेक के सहायता से हमें अन्य सभी का मान निकालना था। तो यानी कि सेक थीटा को छोड़ करके कॉसेक कॉट साइन कॉस टेन का मान निकालेंगे। तो मैं पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सभी का वो लिख लिया है स्टूडेंट।
अब क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो देखिए आप लोग, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर, फार्मूला देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 5 है और कर्ण का मान 13 है, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि आधार का मान 12 है, 12 बटे और कर्ण का मान 13 है स्टूडेंट, तो 12/13 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद आता है टेन। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो लंब का मान 5 और आधार का मान 12, तो 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कोसेक थीटा पर। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण का मान 13, लंब का मान 5, तो यानी कि 13/5 हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से हमारा वैल्यू निकल जाता है, 13/5 आ जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 12 और लंब का मान 5 है, तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर 12/5, तो यहाँ पर हमारा 12/5 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर तीसरे का भी हल समझ गए होंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न आपका। देखिए इस प्रश्न में कहा गया साथियों, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि देखिए जहाँ पर कोण बी है वो समकोण है, यानी कि वो 90 अंश का है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि स्टूडेंट जो ए बी भुजा है ये आपका 24 सेंटीमीटर का है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ए बी भुजा को 24 सेंटीमीटर बना लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने ए बी भुजा को 24 सेंटीमीटर बना लिया। अब उसके बाद क्या कहा है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी जो हमारा है 7 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 7 सेंटीमीटर कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने 7 सेंटीमीटर कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कोण ये है तो ये की जगह पे भी कोण बनेगा, और सी है तो सी की जगह पे भी कोण बनेगा, यानी कि दो जगह पर इसमें कोण बन रहा है। अब आपसे कह रहा है साइन ये कास ये और साइन सी कास सी का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप इसका मान कब ज्ञात कर सकते हैं, जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता होगा। तो साथियों आप लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता करने के लिए आपको त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है स्टूडेंट, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये होता है। अब एक मिनट, इसमें आप लोग देखेंगे मैं कोण ए को लंब मान करके जो है मान रखता हूँ। तो साथियों कर्ण का मान हमारा नहीं पता है, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लिखूंगा लंब, इसमें हम 7 मान रखे हैं, तो लंब हमारा 7 का स्क्वायर प्लस साथियों आधार जो है 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा मान स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। अब यहाँ से कर्ण का मान अगर आप निकालते हैं तो साथियों आएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल 7 सते 49 प्लस जो है 24 24 संयम 576, 576 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल 576 प्लस 49, अगर इसको जोड़ते हैं तो आपका 625 हो जाएगा। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे साथियों तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल जो होगा साथियों ये हमारा होगा 25, 25 पर संयम 625, यानी कर्ण का मान आ गया स्टूडेंट 25। कितना आ गया 25। अब हमारा मान निकल जाएगा, जिसका जिसका मान निकालना है उसका उसका निकल जाएगा। पहला प्रश्न क्या है स्टूडेंट, इसमें साइन ये है, तो साइन ये देखिए जब सामने ये लिखा है तो यहाँ पर कोण मानेंगे, तो यानी कोण के सामने वाला भुजा लंब माना जाता है। तो कोण के सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा 7, तो यहाँ पर साइन ये बराबर हमारा जाएगा आएगा, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है साथियों। तो यहाँ से साइन ये बराबर जो आएगा हमारा, लंब का मान 7 है, 7 रखेंगे, उसके बाद में बटे में कर्ण है तो 7/25 ये हमारा मान निकल जाता है। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा क्या है कॉस ए, कॉस ए का निकालता हूँ। तो कॉस ए का सूत्र, तो यहाँ पर कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए। अब स्टूडेंट कॉस थीटा का सूत्र देखता हूँ, देखिए आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस ए बराबर साथियों क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब यहाँ से अगर मान रखता हूँ मैं तो कॉस ये बराबर आधार का मान कितना है स्टूडेंट 24 है, तो 24 बटे उसके बाद कर्ण का मान कितना है साथियों 25 है, तो कर्ण बटे 24/25 हमारा ये आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। उसके बाद अब मैं देखता हूँ दूसरा प्रश्न क्या है, साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी, तो इसका भी मान निकालता हूँ। दूसरा प्रश्न है साइन सी इंटू कामा कॉस सी, इंटू नहीं है कॉमा लगा है, तो साइन सी यानी कि साइन सी जब लेंगे तो तब भी साइन सी थीटा के जगह पे सी लिखा है, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण होगा तब भी सूत्र, तो यानी कि लंब बटे कर्ण रखेंगे साथियों, तो लंब बटे कर्ण,
तो साइन सी बराबर, यानी कि देखिए अब एक मिनट आप इस चित्र में समझिए, जब सी की बात करेंगे तो कोण यहाँ पर बनेगा और कोण के सामने वाले भुजा लंब हो जाता है तो लंब आपका 24 हो जाएगा। तो लंब आपका 24 हो जाएगा। जब कोण यहाँ पर बन रहा था तो लंब आपका 7 था। अब कोण जब यहाँ बनेगा तो आपका लंब 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन सी बराबर लंब 24 है और स्टूडेंट लंब देखिए 24 है, कोण के सामने का भुजा लंब हो गया, उसके बाद कर्ण 25 है, तो लंब बटे कर्ण यानी 24/25 हमारा इसका भी आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद दूसरा क्या है, कॉस सी। तो कॉस सी देख लीजिए, कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इधर देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आधार बटे कर्ण। तो यानी कॉस सी बराबर, अब देखिए इसमें आधार क्या है, आधार ये 7 होगा क्योंकि सामने वाला कोण के सामने वाला भुजा लंब है तो आधार 7 हो जाएगा। तो आधार 7 है, उसके बाद कर्ण कितना है, कर्ण इसमें 25 है तो 25 रख देंगे, यानी 7/25। तो ये हमारा फाइनली इस प्रश्न का आंसर हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो है इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप सभी लोग इस प्रश्न का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए मैं प्रश्न नंबर दूसरे पे चलता हूँ। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर तीसरा। इसमें कहा गया संलग्न आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि tan p और cot r का मान क्या होगा, इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये चित्र में हमारा स्टूडेंट मान दिया गया है, इस चित्र में मान दिया गया है, लेकिन इस चित्र में मान कौन कौन सा दिया गया है, इसमें लंब का मान दिया गया है और ये कर्ण का मान दिया गया है साथियों। यानी कि इसका मान हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये 5 मैंने लिख दिया है, ये पता नहीं है, तो मैं ये 5 कैसे आया मैं निकाल कर आप लोग को दिखा देता हूँ, एक बार आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो स्टूडेंट इसमें ये चित्र दिया गया है और इस चित्र में जो है मान दिया गया है, लंब जो है 12 सेंटीमीटर है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, दो भुजा का मान दिया गया है। ये 5 मैंने लिख दिया है क्योंकि इसका मान 5 आएगा, लेकिन ये कैसे आएगा मैं आप लोग को निकाल कर दिखा देता हूँ। तो साथियों इसमें मैं जो है इस त्रिभुज में पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ। तो इसमें कर्ण का मान स्टूडेंट जो है के का मतलब कर्ण का मान 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल स्टूडेंट लंब का मान जो है आपका 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर मैं लिख देता हूँ ऐसे। अब यहाँ से जो इसको हल करेंगे आप तो 13 तिरहिम 169 आएगा इज इक्वल 12 बरहिम 144 आएगा, 144 उसके बाद प्लस ए स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगाएंगे। अब स्टूडेंट जो है 144 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, ये हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इज इक्वल 169 में से 144 अगर आप घटाते हैं तो आपका 25 आ जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्टूडेंट इधर रूट लग जाएगा 25 का, तो यानी कि ये बराबर स्टूडेंट आपका 5×25 यानी कि 5 आ जाएगा। कितना आएगा साथियों, 5। आधार का मान 5 आ गया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था, अब मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया कि ये कैसे आया है। अब आपको मान किसका किसका निकालना है साथियों, तो आप लोग एक बार देखिएगा मान किसका किसका निकालना है। tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है, तो यहाँ पर मैं tan p माइनस कॉट आर का मान निकालता हूँ, इसका मान हमें निकालना है, तो मैं प्रश्नवाचक लगा देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या करता हूँ, मान मैं रखता हूँ, तो साथियों हम देखते हैं क्या आता है। tan p देखिए कोण कहाँ पर बना रहा है, p की बात करेंगे तो कोण यहाँ पर बनाएगा, तो लंब आपका इस कोण के सामने का भुजा ये हो जाएगा, और जब r की बात करेंगे तो कोण यहाँ पर बनाएगा, तो कोण r के सामने का भुजा लंब ये हो जाएगा। यानी कोण के सामने वाले भुजा लंब होता है, इसके सामने का भुजा लंब ये होगा, इसके सामने का भुजा लंब ये होगा। अब चलिए इसमें मान रखता हूँ, तो tan p यानी कि tan p की जगह पे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो यानी कि लंब यानी इस कोण के सामने का भुजा लंब ये है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, और लंब बटे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, और स्टूडेंट आधार आपका 12 है तो 12 रखेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद कॉट आर यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो यानी कि जब आर के सामने का, तो आधार आपका स्टूडेंट क्या ये हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा आधार, और इसके सामने का कोण के भुजा का लंब ये हो जाएगा, यानी कि आधार बटे लंब, तो आधार आपका 5 है, उसके बाद लंब आपका 12 हो जाता है, 12 हो जाएगा। अब यहाँ से ये प्लस में है ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये आपका 0 आ जाएगा। तो यही फाइनली इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 3 का सल्यूशन समझ गए होंगे, बहुत छोटा सल्यूशन था। अब चलिए मैं स्टूडेंट आपको ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 4 पे। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4। अब हम लोग इसे हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है यदि साइन ये बराबर 3/4 हो तो कॉस ये और टेन ये का मान निकालना है। तो साथियों इसका मान कैसे निकलेगा आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर जो आपका साइन का वैल्यू दिया है इसके आधार पे हमेशा आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जो भी आपका मान दिया होगा।
दिया है साइन ये बराबर 3/4। साथियों कितना है 3/4। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है साथियों? लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि जो है लंब और कर्ण का मान दिया गया है। तो यानी कि ये दिया है तो ये की जगह पे कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाले भुजा लंब ये हो जाएगा। तो लंब का मान 3 दिया है। कितना स्टूडेंट? 3 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। उसके बाद कर्ण का मान 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार का मान दिया है। अब यहाँ पर आपको आधार का मान निकालना पड़ेगा, तभी कॉस ए और टेन ए का मान निकल पाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है साथियों। अब यहाँ पर कर्ण का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल लंब का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का मान आपको निकालना है। 4 चौके 16 इज इक्वल 3 त्रिक 9 प्लस आधार स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर। इधर देखिए 9 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये स्क्वायर इज इक्वल 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर इज इक्वल आपको 16 में से 9 घटाएंगे साथियों तो आपका आएगा, तो आपका 7 आ जाएगा। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये आपका अंडर रूट में 7 आएगा। यानी कि आधार का मान आपका अंडर रूट में 7 आ गया, अंडर रूट में 7 सेंटीमीटर आ गया। अब स्टूडेंट आपको जो भी मान निकालना है वो मान आप निकाल सकते हैं। किसका किसका निकालना है? कॉस ए और टेन ए का निकालना है। तो मैं यही साइड पे निकाल देता हूँ। देखिए आप लोग, कॉस ए निकालना है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है साथियों आधार बटे कर्ण। आप लोग फार्मूला आप याद रखिए। अब मैं फार्मूला डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मैं फार्मूला बार बार आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगा, इससे वीडियो जो है दिखाने में वीडियो काफ़ी लॉन्ग होता जाता है। तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है साथियों? आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर कॉस ये बराबर आधार का मान रखते हैं। देखिए आधार का मान अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 7, उसके बाद कर्ण का मान 4 है तो अंडर रूट में 7 और बटे 4 आ जाएगा। ये हमारा कॉस ये का मान हो जाएगा साथियों। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा टेन ये है, तो टेन ये का मान निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर टेन ये बराबर लिखता हूँ। टेन ये बराबर सूत्र क्या होता है? टेन ये बराबर होता है लंब बटे आधार। अब आप लोग सूत्र याद रखिए, लंब बटे आधार होता है साथियों। अब यहाँ पर इसका मान मैं रखता हूँ। तो टेन ये बराबर हमारा लंब का मान कितना है साथियों? यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे लंब का मान 3 है तो 3 बटे, उसके बाद आधार का मान अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 7 रखेंगे। इतना हमारा आंसर हो जाता है 3 बटे अंडर रूट में 7। इस प्रकार से ये हमारी वैल्यू आ जाती है। और अगर साथियों अगर इस प्रकार से इसका मान नहीं आ रहा है तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से प्रश्नों का स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट्स अच्छे से बनाते रहिए साथियों, ताकि अगर आप देखिए जब भी आप वीडियो को देखने बैठिए तो कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए, ताकि इससे क्या होता है आप साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। और जब आप नोट्स आपका बना रहेगा तो आप कभी भी प्रश्नों को उलट कर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलता हूँ। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में कहा गया है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए। यानी साइन ए और सेक ए का मान निकालना है साथियों। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए सब में आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब इसमें मान जो दिया है इसको मैं लिखता हूँ। मान दिया है 15 कॉट ये इज इक्वल साथियों आपका 8 दिया है। अब आप लोग देखेंगे कि क्वाट में 15 गुणे करके लिखा है, तो क्वाट ये बराबर 15 जब इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा साथियों। कितना? 8/15। अब क्वाट थीटा का जो सूत्र होता है ये होता है आधार बटे लंब। क्या होता है साथियों? आधार बटे लंब होता है। यानी कि इसके आधार पर जो है आधार और लंब का मान दिया गया है। तो मैं मान लिखता हूँ। देखिए आधार का मान कितना दिया है स्टूडेंट? आधार का मान 8 दिया है तो 8 सेंटीमीटर लिखता हूँ। लंब का मान 15 सेंटीमीटर दिया है तो मैं 15 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ साथियों। अब क्या करते हैं, साइन ए और सेक ए का मान निकालने के लिए इसमें सबसे पहले कर्ण भुजा पता होना चाहिए। तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज ABC में जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है साथियों कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। अब इसमें कर्ण का मान जो है निकालना है आपको, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे लंब कितना है आपका 15 दिया है तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया 8 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल 15 15 साथियों आपका जो आएगा 15 15 2, तो 15 15 आपका 289 होता है साथियों। एक मिनट, 289 नहीं साथियों 225 प्लस 8 टाइम 64 होता है तो 64 लिखता हूँ। उसके बाद के स्क्वायर इज इक्वल 225 और 64 को अगर आप जोड़ लेते हैं साथियों तो ये आपका 289 आ जाएगा। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा तो 289 आपका अंडर रूट में आ जाएगा।
उसके बाद के बराबर 289 का वर्गमूल जो होता है स्टूडेंट 17, 17 17 289 होता है, यानी कर्ण का मान जो है स्टूडेंट ये आ गया आपका 17। इस कर्ण का मान कितना आ गया 17 आ गया। अब आपको जो मान निकालना है साइन ए और सेक ए, तो वो मान आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहीं साइड में निकाल देता हूँ। देखिए साइन ए बराबर निकालना है तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ये बराबर साथियों लंब का मान कितना दिया है, कोण यहाँ पर ये की जगह पे बन रहा है, तो लंब का मान 15 दिया है 15, और कर्ण का मान कितना आया 17 आया है, तो 17 लिखेंगे। तो 15 बटे 17 ये साइन ए का मान हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है स्टूडेंट, सेक ए। सेक ए, तो सेक ए का सूत्र क्या होता है, सेक ए का मान निकालना है तो सेक ए का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है साथियों। अब यहाँ से मान रखता हूँ तो सेक ए बराबर कर्ण का मान कितना है, आप लोग देखिए कर्ण का मान 17 है, 17 रखेंगे। उसके बाद बटे आधार का मान कितना है, आधार का मान 8 है, तो 17 बटे 8 ये हमारा प्रश्न नंबर जो है, ये कौन सा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 5 का हल हो जाता है। आशा करते हैं साथियों कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 5 का भी हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा स्टूडेंट जो है प्रश्न नंबर 5 का हल। साथियों यह है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में कहा गया है यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, यानी कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम है। तो यानी जब ए और बी को यहाँ पर लिखेंगे इसी दोनों स्थिति पर, तभी हमारा न्यून कोण रहेगा, यानी 90 अंश से कम। अगर बी यहाँ पर लिख देंगे तो 90 अंश हो जाएगा हमारा, यानी कि 90 अंश से हमें कम ही लिखना है। तो सी हमारा यहाँ हो जाएगा, ये हमारा यहाँ हो जाएगा, बी हमारा यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो इसमें क्या कहा है स्टूडेंट, इसमें कहा है कि जो है सिद्ध कीजिए कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ये, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा या नहीं होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैंने जो दिया था वो लिख लिया, दिया था कॉस ए बराबर कॉस बी, तो मैंने लिख लिया। अब क्या करता हूँ, इस सूत्र में मैं कॉस थीटा का सूत्र लगाता हूँ। कॉस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट आधार बटे कर्ण। क्या होता है स्टूडेंट, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण ये यहाँ पर बन रहा है, तो लंब इसके सामने वाला भुजा ये होगा, तो यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि हमारा जो है आधार ये होगा और लंब ये हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या है, AC है, तो मैं यहाँ पर AC लिखता हूँ। AC बटे कर्ण क्या है स्टूडेंट, कर्ण क्या है हमारा AB है, तो यहाँ पर मैं AB लिखता हूँ। इज इक्वल कॉस बी लगाता हूँ, तो कॉस बी, तब जब बी लगाएंगे तो कोण यहाँ पर जाएगा, तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, तो तब भी आपका आधार बटे कर्ण लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप लोग क्या होता है, यहाँ पर जब आप लंब यहाँ पर आएगा तो आपका आधार ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है कॉस बी बराबर, तो कॉस बी बराबर आधार आपका BC हो गया, B और C हो गया। उसके बाद स्टूडेंट कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका वही रहेगा, AB ही रहेगा, तो यहाँ पर मैंने AB लिख दिया। अब साथियों क्या होगा, AB दोनों तरफ से यहाँ पर हमारा कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा AC बराबर BC, AC बराबर हमारा BC आ गया। क्या आ गया साथियों, AC बराबर BC आ गया। अब यानी कि स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, जब AC बराबर BC हो गया, यानी देखिए इस भुजा के बराबर हो गया हमारा ये भुजा BC, इस AC भुजा के बराबर हमारा BC भुजा आ गया। तो यानी कि जब दो भुजा बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि दो कोण भी हमारे बराबर होंगे, यानी कोण ये बराबर होगा कोण बी के। क्या होगा साथियों, कोण ये बराबर होगा हमारा कोण बी के। आशा करते हैं कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे। यानी कि इसी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हों तो उसके दो कोण बराबर माने जाते हैं। और स्टूडेंट यही हमें सिद्ध करना था, तो मैं लिख देता हूँ कि जो है यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। और आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि अतः किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजा बराबर होने पर उसके दो कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पर आप इस बात को भी लिख सकते हैं, नहीं केवल इतना लिख देंगे तभी आपका पूरा प्रश्न सही माना जाएगा। तो हमारा प्रश्न ये दिया है, इसमें कहा गया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो आपको मान निकालना है पहले क्वेश्चन का 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। ये चीज़ दिया गया है साथियों। अब इसकी सहायता से आपको इस प्रश्न का मान और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इस प्रश्न में जो वैल्यू दिया गया है उसको लिख लेता हूं। तो कॉट थीटा बराबर स्टूडेंट दिया गया 7/8, और कॉट थीटा का सूत्र होता है स्टूडेंट आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब आधार और लंब का मान दिया है, तो इस त्रिभुज में हमारा थीटा के सामने का भुजा लंब ये हो जाएगा, तो लंब का मान 8 दिया गया है
और उसके बाद आधार का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इस प्रकार से वैल्यू हमारी दी गई है साथियों। अब इसमें क्या करना है, इसका मान निकालने के लिए आपको जो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, इस त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर साथियों, ये सूत्र होता है। अब कर्ण का मान आपको निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब का मान 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर प्लस ये आधार का मान 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार इसको निकालते हैं तो 8 64 प्लस 7 सत्ते 49, और यहाँ से साथियों के स्क्वायर इक्वल 64 और 49, अगर आप इसको जोड़ लेते हैं साथियों तो आपका आएगा 113 साथियों, 113 आएगा। और उसके बाद इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में 113 हो जाएगा। तो हमारे कर्ण का मान जो आ गया साथियों, ये अंडर रूट में 113 आ गया साथियों। क्या आ गया, 113 आ गया। अब हमारा मान निकल जाएगा। तो चलिए प्रश्न जो दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो जो हमारा प्रश्न दिया गया था साथियों, मैंने प्रश्न को लिख लिया है। अब इसमें मान ला करके मैं रखता हूँ। तो देखिए आप लोग, 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है साथियों। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा के जहाँ पे लंब और कर्ण का मान रखेंगे, तो लंब ये है 8 और उसके बाद में बटे में कर्ण अंडर रूट में 113 है, तो अंडर रूट में 113 लिख देंगे। ये हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, तो यानी साइन थीटा का यहाँ भी आपको लंब और कर्ण का मान रखना रहेगा। तो लंब 8 है और उसके बाद कर्ण में रूट में 113 है, तो 113 हो जाएगा। बटे में 1 प्लस कास थीटा, तो 1 प्लस कास थीटा बराबर साथियों आपका सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार 7 है तो 7 बटे और कर्ण का मान 113 है, 113 रख देंगे। उसके बाद में ये एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा, तो कास थीटा का मान फिर भी वही रखा जाएगा 7 बटे अंडर रूट में 113 साथियों। अब क्या करते हैं हम लोग, इसे हल करते हैं। तो देखिए ये हमारा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ये सूत्र बन गया हमारा। और ये भी हमारा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, हमारा ये भी सूत्र बन गया। तो साथियों मैं इसको लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना आपका, तो 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 7 बटे अंडर रूट में 113 का स्क्वायर, ये सूत्र हमारा बन गया। उसके बाद में बटे में 1 का, ये भी वही सूत्र बना, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर का जो यहाँ पर 7 बटे अंडर रूट में 113 है, तो माइनस 7 बटे 1 मिनट, यहाँ पर ऊपर 8 है साथियों, ऊपर 8 है तो 8 लिखेंगे, और यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 बटे अंडर रूट में 113 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये वैल्यू हमें प्राप्त होता है। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही होगा, और 8 का स्क्वायर 64 बटे अंडर रूट 13 का स्क्वायर अंडर रूट 113 आ जाएगा। उसके बाद में बटे में 1 माइनस 7 सते 49 हो जाएगा, बटे अंडर रूट में 113 है तो 113 हो जाएगा। इस प्रकार से वैल्यू आती है हमारा। अब इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। 113 करने में 113 माइनस 64 बटे में 113 है तो बटे में 113 हो जाएगा। फिर बटे में 113 करने में 113 माइनस 49 है तो माइनस 49 बटे में 113 है तो 113 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा साथियों। और यहाँ पर जो है देखिए 13 में से 64 घटाएं, 113 में से अगर आप 64 को माइनस कर देते हैं तो साथियों आपको मिलेगा 49 बटे, और अगर आप 113 में से 49 को माइनस कर देते हैं तो आपको 64 मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी लोग प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो यही इस प्रश्न का हल था। आप लोग इसको एक बार ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब साथियों इसी में एक प्रश्न और पूछा गया था। दूसरा प्रश्न था काट स्क्वायर थीटा। तो चलिए मैं यहीं पर साइड में काट स्क्वायर थीटा भी निकाल देता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या था, काट स्क्वायर थीटा। तो काट थीटा बराबर क्या होता है साथियों, आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार 7 है तो यहाँ पर हमारा 7 बटे और आधार बटे लंब होता है काट थीटा बराबर, आधार ये है और लंब 8 है तो लंब 8 रख देंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 7 सत्ते 49, 8 अठाएं 64,
तो इसका भी हमारा यही आंसर हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये प्रश्न नंबर 8 है। इसमें सबसे पहले हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो मान दिया गया है उसको मान को आप लोग निकाल लीजिए। तो दिया है, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 क्वाट ये इज इक्वल 4 दिया है। कोड यहाँ पर बन रहा है, 3 क्वाट ए इज इक्वल 4 दिया है। तो क्वाट ये बराबर साथियों 3 इधर गुणे के रूप में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 4/3 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये साथियों जो है इस प्रश्न का मान हो गया। अब क्वाट थीटा बराबर साथियों होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो यानी कि इसमें आधार और लंब का मान दिया गया है। आधार का मान 4 दिया गया है, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लंब का मान 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों ये हमारी वैल्यू प्राप्त होती है। अब हमें इसका मान सिद्ध करने के लिए देखना है, इसका मान जो है रख करके हल करना है, और इस वाले के मान के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही चीज़ हमें लेकर आना है। तो चलिए सबसे पहले कर्ण का मान पता कीजिए इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज में कर्ण का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया गया है साथियों, कर्ण का मान निकालना है। लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। इस प्रकार से के स्क्वायर इज इक्वल 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौके 16, और यहाँ पर के स्क्वायर इज इक्वल 16 9 25 हो जाएगा साथियों। तो अंडर रूट में 25, क्योंकि मैं इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लग गया। तो के बराबर आपका 5 25, यानी कर्ण का मान आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। साथियों 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब ला करके इस प्रश्न में मान रख लीजिए। अब इस प्रश्न में लाकर हम मान रखते हैं, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस, और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा बराबर। तो लंब हमारा 3 है और आधार हमारा 4 है, तो 3/4 ये हो जाएगा, और बटे में 1 प्लस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और 1 मिनट इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद 1 प्लस 3/4 का यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है, कर्ण ये है, यानी कि 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यानी कि लंब 3 है और कर्ण 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों। अब यहाँ से मैं इसको हल करता हूँ, तो 1 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 4 चौके 16। उसके बाद में 1 प्लस यहाँ पर 3 त्रिका 9 बटे 4 चौके 16, ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है, बराबर। उसके बाद यहाँ पर 4 चौके 16, और यहाँ पर 5 25, 5 25 माइनस यहाँ पर 3 त्रिका 9 बटे 5 25, ये वैल्यू हमें इधर प्राप्त होता है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको आएगा 16 माइनस 9, ऊपर वाले 16 का नाम 16 माइनस 9 बटे 16 है, बटे 16 करेंगे। उसके बाद में साथियों यहाँ पर बटे में 16 का नाम 16, 16 प्लस 9 बटे 16 है, बटे 16 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर साथियों इसका जो है अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 25, एलसीएम हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर आपका 16 माइनस 9 ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से 16 अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको मिलेगा, बटे में कैंसिल हो जाएगा। 16 में से अगर आप 9 घटाते हैं साथियों, 16 में से अगर आप 9 घटाते हैं तो आपको मिलेगा 7। उसके बाद 16 प्लस 9 अगर आप जोड़ लेते हैं तो 25 आ जाएगा, बराबर। यहाँ से 16 में से 9 घटाते हैं तो यहाँ पर भी 7 आएगा, और यहाँ पर बटे में 25 है तो बटे में 25 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न था साथियों ये हमारा सिद्ध हुआ गया। तो ये हमारा बराबर है हाँ, नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बराबर है तो हम हाँ लिखेंगे। तो साथियों इज इक्वल है हमारा ये बराबर, हाँ बराबर है लिख देंगे, हाँ बराबर होगा। तो ये बस यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 8 का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं आप लोग को वीडियो रोक कर दिखा देता हूँ। तो चलिए साथियों अब मैं प्रश्न नंबर 9 पे चलता हूँ।
साथियों ये है हम लोग का प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। अक्सर कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। देखिए सबसे पहले जो दिया है इसको मैं लिख लेता हूँ। दिया है, क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल ए बटे बी दिया गया है। साथियों क्या दिया गया है, ए बटे बी। अब इस प्रश्न में हमें सिद्ध करके ये लेकर आना है, यानी कि जो हमारा प्रश्न है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये दिया गया है, बराबर सिद्ध करके लाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिद्ध करके लाना है। अब देखिए इसमें हम क्या करता हूँ, इसके अंश और हर दोनों में कॉस थीटा से भाग कर देता हूँ। यहाँ पर लिख लेंगे अंश व हर में कॉस थीटा से भाग कर, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करते हैं तो देखिए ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मैंने इसमें ऊपर वाले में भाग किया, माइनस बी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, अंश और हर, ये अंश वाला भाग हो गया हमारा। अब हर वाले में देखिए ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, ये हर वाला हमारा हो गया, भाग मैंने कर दिया। अब इसी को सिद्ध करके हमें ये पक्ष लाना है, तो मैं ये एच लिया हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एच लिया हूँ। यहाँ से कास कास कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा वो बचेगा साथियों ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा, उसके बाद माइनस बी बचेगा, फिर बटे में ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा, ये इस ब्रैकेट में बचेगा, प्लस बी बचेगा। तो साथियों आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मान रखते हैं ये इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, उसके बाद में बटे में माइनस बी है तो माइनस बी लगाएंगे, बटे में ये इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमारा टेन थीटा का सूत्र होता है। ये साथियों सूत्र होता है, आगे आपको बताया जाएगा, साइन बटे कॉस ये बराबर टेन थीटा, ये सूत्र होता है, आगे आपको बताया जाएगा। प्लस बी है तो बी लिख देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर मान रखता हूँ ये इंटू टेन थीटा बराबर, इस प्रश्न में मान दिया गया है ए बटे बी, तो जहाँ टेन थीटा वहाँ ए बटे बी लिख देता हूँ, तो ए बटे बी हो जाएगा, उसके बाद में माइनस बी है तो माइनस बी बटे में ए इंटू यहाँ पर भी ए बटे बी लिख जाएगा, टेन थीटा के जगह पे ए बटे बी माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर मैं हल करता हूँ तो स्टूडेंट हमको मिलेगा, देखिए हमको क्या मिलेगा, ये हमारा ए स्क्वायर बटे बी हो जाएगा, माइनस बी है, और बटे में ये हमारा ये स्क्वायर बटे बी हो जाएगा, माइनस बी है तो माइनस बी लिख देता हूँ। अब इसको अगर मैं हल करता हूँ तो साथियों हमें मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे जो है ये हमारा हो जाएगा ये स्क्वायर, एक मिनट साथियों, एक मिनट, यहाँ पर हमारा एक प्लस है, एक में प्लस लिखा गया है, देखिए एक में हमारा प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगाना मत भूलिए, बटे वाले में प्लस है। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये स्क्वायर और इसमें इसका गुणा होगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में बी है, ये बटे में बी है तो बी लिखा जाएगा, अब बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था साथियों, सिद्ध करना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए हमें क्या लाना था, हमें इसके बराबर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना था, तो मैंने वही लाया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने वही फार्मूला सिद्ध करके लाया। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। ये है इस प्रश्न का हल, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता हूँ। अब साथियों इस प्रश्न को अगर मैं हल करता हूँ, ये प्रश्न नंबर 10 है, देख लीजिए, इसमें हमें ये वैल्यू दिया गया है और इस वैल्यू की सहायता से हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, उसके बाद दूसरा प्रश्न कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसी का मान निकालना है साथियों हमें। तो चलिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है
हम लोग हल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर दिया गया है टेन ये बराबर दिया है 1/√3। साथियों ये दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार का मान दिया गया है। अब लंब का मान कितना है, 1 है, तो हमारा लंब 1 हो जाएगा। उसके बाद आधार जो है √3 हो जाएगा। कोड ये पर बनेगा क्योंकि ये लिखा है सामने। आशा करते हैं कि आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का मान निकालने के लिए सबसे पहले लंब और आधार का मान पता है तो आपको कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको लगाना पड़ेगा इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का मान आपको निकालना है तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब का मान 1 दिया तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान √3 दिया है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर स्टूडेंट 3 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल √, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगेगा और 3 1 4 हो जाएगा। तो √ में 4 आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आपका जो कर्ण का मान आ गया है, यहाँ तो के बराबर आपको मिलेगा, के बराबर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो कर्ण का मान साथियों 2 आ गया। इस प्रकार से हमें मान प्राप्त हो गया। अब हमें जो मान निकालना है वो मान लाकर मैं रख देता हूँ साथियों। तो पहला प्रश्न आप लोग का क्या है, देखिए पहला प्रश्न है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये पहला प्रश्न है, कॉस ए साइन सी, ये हमारा पहला प्रश्न है साथियों। अब सी की बात करेंगे तो कोड यहाँ पर बनेगा। अब देखिए साइन ए, तो साइन ए का मान रखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साथियों लंब जब ये की बात करेंगे तो कोड यहाँ पर बनेगा, तो इसके सामने का भुजा लंब 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान 1 है, 1 रखेंगे, बटे कर्ण का मान 2 है तो 2 रखेंगे, गुड़े यहाँ पर कुछ नहीं तो गुड़ा है। काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो सी के जब सी की जगह पे ले जाएंगे तो कोड यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 1 हो जाएगा और कर्ण का 2 ही रहेगा प्लस काश ये जब लगाएंगे तब कोड यहाँ पर बनेगा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपका √3 है, √3 और कर्ण का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद साथियों इसको हल करेंगे साइन सी, तो साइन सी का मान ला करके रखेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लेकिन सी की जब बात करेंगे तो कोड यहाँ पर आ जाएगा और उसके सामने का भुजा लंब ये हो जाएगा। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान आपका साथियों कितना है, तो साथियों जब सी की बात करेंगे तो साइन सी तब भी लंब ये हो जाएगा। तो लंब आपका √3 हो जाएगा और कर्ण का मान 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो आप देखिए 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 और 2 दूनिया 4 हो जाएगा, प्लस √3 का गुणा होगा 3 हो जाएगा, 2 दूनिया 4 हो जाएगा साथियों। उसके बाद इसको अब हल करेंगे तो 4 का एलसीएम 4 और 1 + 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको हल करेंगे 3 1 4, 3 1 4 बटे 4, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा एक आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग पहले प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न हम लोग हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इस प्रकार का हमारा दूसरा प्रश्न है। मैंने ये यहाँ पर लिख लिया कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब इसमें मान रखता हूँ तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार √3 ये की जगह पे कोण बनेगा। तो आधार बटे कर्ण होता है तो √3 बटे और कर्ण का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणे कॉस सी, तो यहाँ पर जाएंगे कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा और बटे जो है आधार कर्ण 2 है तो 2 हो जाएगा, कर्ण 2 है आपका तो 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन ये की जगह पे कोण यहाँ पर बनेगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, तो 1/2। उसके बाद गुणा है तो गुणा लगाएंगे, साइन सी का मान रखेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन सी यहाँ पर है, देखिए आप लोग साइन सी यहाँ पर है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो √3 बटे और कर्ण का मान 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 और बटे में 2 दूनिया 4 माइनस 1 का गुणा √3 में होगा √3 हो जाएगा, 2 दूनिया 4 हो जाएगा। अब इसको स्टूडेंट हल करेंगे तो देखिए √3
√3 ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। बस यही इस प्रश्न का हल था स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही इस प्रश्न का हल था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो देख लिया है साथियों, यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है, देख लीजिए प्रश्न नंबर 11 है। इसमें कहा गया है यदि सेक ए बराबर 5/4 तो प्रदर्शित कीजिए कि क्या 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए अपान 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए इज इक्वल 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए और अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इस प्रकार का ये प्रश्न दिया गया है साथियों। इसमें हमें बराबर सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा साथियों, यहाँ पर जो सेक ए का मान दिया गया है, इसकी सहायता से आपको जो है पूरा तीनों त्रिभुज बना करके तीनों भुजाओं का मान पता करना पड़ेगा। तो साथियों इस त्रिभुज इस क्वेश्चन में जो दिया गया है मैं इसको लिख लेता हूँ। सेक ए बराबर आपका दिया गया है 5/4। कितना दिया गया साथियों? 5/4 दिया गया है। तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। साथियों क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो यानी कि हमें क्या दिया गया है? सेक इज इक्वल 5/4 दिया गया है, तो हमें कर्ण और आधार का मान दिया गया है। तो साथियों हमारा देखिए कोड यहाँ पर बन रहा है ये के जगह पे, तो यानी कर्ण का मान हमारा 5 दिया गया है और आधार का मान हमारा 4 दिया गया है। अब हमें क्या करना है? लंब का मान पता करना है, उसके बाद इसमें सभी मान को ला करके रख देना है। तो सभी मान को निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लंब का मान पता करने के लिए त्रिभुज ए बी सी में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय साथियों। क्या, कौन सा चीज? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है साथियों कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल लंब निकालना है आपको, तो लंब प्लस आधार 4 दिया गया है तो 4 इस साथियों 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 55 25, उसके बाद इज इक्वल यल स्क्वायर निकालना है, प्लस 4 चौक के 16, तो यल स्क्वायर इज इक्वल 25 और 16 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर यल स्क्वायर इज इक्वल आपका आएगा 25 में से 16 घटाएंगे तो आपका आएगा, तो यहाँ पर आपका 9 जो है आ गया। अभी एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो साथियों आपका आ जाएगा इधर अंडर रूट लग जाएगा 9 और यल बराबर 9 का वर्गमूल साथियों जो होगा 3 होगा। क्या आएगा? 3। यानी कि लंब का मान आपका 3 आ गया साथियों। आपका लंब का मान 3 आ गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो मान इसमें दिया गया है प्रश्न में, साइन है, कास है, टेन है, तो इसका मान पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए साइन ये बराबर क्या होता है साथियों? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है? 3 दिया गया है तो 3, उसके बाद कर्ण 5 है तो आपका 3/5 हो जाएगा। उसके बाद कास ये बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है साथियों। सूत्र आप लोग याद रखिए, आधार बटे कर्ण, तो आधार 4 है, उसके बाद कर्ण आपका 5 दिया गया है तो 4/5 हो जाएगा। उसके बाद टेन का मान निकालना है, तो टेन ये बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 3 दिया गया है और आधार का मान 4 दिया गया है साथियों। तो यहाँ पर, तो यहाँ से साथियों आपका सभी मान पता हो गया, साइन कॉस टेन। अब इसमें जो मान दिया गया है, जो ये इज इक्वल लिखा गया है, इसमें हम लोग मान रख करके देखते हैं कि दोनों पक्ष का मान बराबर आता है कि नहीं आता है। तो चलिए मान रखते हैं। देखिए साइन का मान 3/5 है तो 3/5 रखते हैं, तो 3 गुणे यहाँ पर 3 है तो साइन ये बराबर 3/5, तो 3/5, उसके बाद माइनस 4 गुणे साइन क्यूब ये है, तो साइन ये बराबर 3/5 है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 3/5 का क्यूब, ये लगा कर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में बटे में 4 गुणे कास का मान 4/5 है तो 4/5 लगाएंगे, 4/5 और इसका क्यूब है साथियों तो क्यूब लगाएंगे। फिर -3 कास का मान कितना है? 4/5, तो 4/5 हो जाएगा। इस तरीके से आप इधर का मान रख लिए, अभी बराबर करके इधर भी मान रखिए। तो 3 गुणे टेन ए का मान कितना है? टेन ए का मान 3/4 है, तो यहाँ पर 3/4 रखेंगे। उसके बाद माइनस टेन क्यूब ये है तो 3/4 ए का क्यूब कर दीजिए, 3/4 का क्यूब कर दीजिए, बटे में 1 माइनस 3 गुणे टेन स्क्वायर, यानी टेन ये बराबर 3/4 है तो 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा साथियों, इतना आपका आ जाता है। अब इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 3 त्रिक 9/5। उसके बाद माइनस में यहाँ पर साथियों 4 गुणे, देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यहाँ पर ये आपका 3 का क्यूब यानी 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आ जाएगा। 27 बट्टे में आपका जो है 55 25 पंचे 125, 125 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में बटे में 4 गुणे 4 चौक के 16 चौक के 64, यानी कि 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। 64 बटे 55 25 पंचे 125 यहाँ पर आ जाएगा साथियों आपका। उसके बाद माइनस 4 यहाँ 12 हो जाता है, 12/5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद इज इक्वल है, इज इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर 3 त्रिक 9
साथियों 9/4 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27/4 चौके 16 चौके 64, 64 आ जाएगा, बटे में 1 माइनस यहाँ पर 3 गुणे 3 त्रिक का 9 है साथियों, तो 9/4 चौके 16। इस प्रकार की वैल्यू आपको प्राप्त होता है यहाँ पर। अब साथियों इसके आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 9/5, उसके बाद माइनस 27 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका, अब इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर मैंने 4 का गुणा 27 में किया तो 108, 9/5 को मैंने लिख दिया, उसके बाद बटे 125 है, बटे 125 कर दिया, और उसके बाद बटे में 4 का गुणा 64 में किया तो 256 बटे 125 से 125 लिख दिया, माइनस 12/5 है, 12/5 कर दिया, उसके बाद इज इक्वल यहाँ पर 9/4 माइनस 27/64 है कर दिया, बटे में 1/1 माइनस यहाँ पर 9 का गुणा 3 में किया 27 और बटे 16 है तो बटे 16 कर दिया साथियों। अब करते क्या है, इसका मैं हल एलसीएम लेकर के हल करता हूँ, तो 125 और 5 का एलसीएम लेंगे साथियों, तो आपका 125 एलसीएम हो जाएगा, उसके बाद में बटे में, अब उसके बाद अगर आप इसको हल करते हैं एलसीएम 125 हो गया, फिर 5 से 125 में भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 25 का गुणा आपका 9 में होगा, तो यहाँ पर आपका जो है साथियों 225 आ जाएगा, 25 का गुणा 9 में करेंगे तो 225 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 125 कैंसिल हो जाएगा तो 108 ही रहेगा, उसके बाद में बटे में यहाँ पर 125 और 25 का एलसीएम साथियों 125 ही हो जाएगा, फिर 125 में 125 से भाग देंगे तो 256 माइनस 12 का भाग जो है 5 का भाग को 125 में देंगे तो 9 आएगा, 9 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 9 108 साथियों, यहाँ पर 108 हो जाएगा। इज इक्वल इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ हमारा 4 और 64 का एलसीएम, तो 4 और 64 का एलसीएम लेते हैं तो 64 हो जाएगा, उसके बाद 4 से भाग देंगे 64 में तो साथियों आपका 16 चौके 64 16 आ जाएगा, 16 का गुणा 9 में करेंगे तो 16 नवा, तो यहाँ पर साथियों 16 नवा 144, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 144, माइनस लगाएंगे, उसके बाद 27 है तो 27 लिखेंगे, 64 कट ही जाएगा, बटे में यहाँ पर 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 में 1 से गुणा होगा तो 16 माइनस 27 आ जाएगा साथियों, यहाँ पर 16 माइनस 27 आपका आ जाएगा। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग गलती कर देते हैं, 1 मिनट देखिएगा आप लोग, 125 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 125 हो गया, 125 से कैंसिल हो गया, 256 हो गया, और फिर 5 का भाग 125 में देंगे तो 25 आएगा, फिर 25 का गुणा जब 12 में करेंगे साथियों तो यहाँ पर आपका जो है 25 का गुणा 12 में करेंगे तो आपका आएगा 300, यहाँ पर साथियों आपका 300 होना चाहिए, तो ये आपका 300 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा साथियों, अब उसके बाद जो है यहाँ पर आपका क्या बचा, आपका बचा 225 माइनस 108 बटे में 256 माइनस 300 हो जाएगा, इज इक्वल यहाँ पर जो है देखिए आपका क्या बचा, यहाँ पर 144 में से 27 को घटा तो 117 आ जाएगा, उसके बाद में बटे 64 है 64, उसके बाद में बटे में साथियों यहाँ पर 16 में 27 में से माइनस 27 में से 16 घटेगा तो आपका -11 आ जाएगा, -11 बटे में 16 तो बटे में 16 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर देखिए 256 में से अगर 108 घटाते हैं तो 117 आ जाएगा, 117 बटे में साथियों यहाँ पर देखिए 300 में से आप 256 घटाते हैं तो 44 आ जाएगा आपका, साथियों कितना आ जाएगा 44 -44 आ जाएगा, इज इक्वल यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा अंदर अंदर गुणा और उसके बाद बाहर बाहर गुणा हो जाएगा, ये तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 117 गुणे में साथियों 16 हो जाएगा, उसके बाद में बटे में -11 गुणे 64 हो जाएगा, यहाँ से 16 का नाम 16 चौक के 64 साथियों इतना आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल 117 बटे -144 -44 केवल -44 इज इक्वल यहाँ पर 17 का नाम 17 117 हो जाएगा बटे में 11 चौक 44 -44, तो साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न सही है, यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो प्रश्न का हल थोड़ा काफ़ी लॉन्ग हो गया है, एक बार आपको ध्यानपूर्वक इसे समझना पड़ेगा साथियों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है प्रश्न के आधार पर इतना मान आपको निकालना पड़ेगा, ये चीज़ आपको निकालना पड़ेगा साथियों, इतना पूरा आपको निकालने के बाद जो है ये जो मान प्राप्त हुआ है इसमें जो है ला करके इसके वैल्यू में जो इज इक्वल में दिया है इतना आपको रखना पड़ेगा। अब जब मैंने यहाँ पर इसको हल किया तो साथियों इसको हल करने पर हमारा देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने हल किया है तो हमारा इतना सारा वैल्यू प्राप्त हुआ है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ पाए होंगे।
तो चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं। अब ये आपका प्रश्न नंबर 12 दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं प्रश्न के आधार पर। इसमें देखिए सबसे पहले आपका साथियों दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल 3/4 दिया गया है, 3/4 दिया गया है। तो साइन थीटा बराबर साथियों लंब बटे कर्ण सूत्र होता है। तो यानी कि जो है हमारे समकोण त्रिभुज के लिए लंब और कर्ण का मान दिया गया है। तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ और इस त्रिभुज में साथियों जो है इस त्रिभुज ए बी सी को मैं मान लेता हूँ। तो इसमें हमारा लंब का मान 3 दिया गया है और कर्ण का मान 4 दिया गया है। तो यानी कि अब इस त्रिभुज के आधार पे आपको लंब और कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। लंब और कर्ण का मान दिया तो आधार का निकालना पड़ेगा, तब जो है इस मान को इसमें ला करके रखेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में लगा देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय से। तो साथियों पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल लंब का मान आपको दिया है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का मान निकालना है। उसके बाद 4 चौके 16 इज इक्वल 3 त्रिका 9 हो जाएगा साथियों, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इज इक्वल 16 इधर है प्लस में तो 16 रहेगा, 9 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साथियों। तो ये स्क्वायर इज इक्वल 16 में से अगर आप 9 घटा देते हैं तो आपका 7 आ जाएगा साथियों, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट 7 यानी कि रूट लग जाएगा। तो आपका आधार का मान आ गया साथियों अंडर रूट 7। कितना आ गया साथियों? अंडर रूट 7 आ गया। अब इस अंडर रूट 7 वाले मान को जो है यहाँ पर हमारा प्राप्त हो गया आधार का मान अंडर रूट 7। अब इसमें जो हमारा मान दिया गया है कोसेक थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, इसका मान निकाल लेता हूँ। तो साथियों यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद आपका क्वाट थीटा है तो क्वाट थीटा भी निकाल लेता हूँ। अब आप लोग सूत्र बताएंगे कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर साथियों होता है कर्ण बटे लंब। तो कोसेक कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण आपका 4 है और लंब आपका 3 है, तो यहाँ पर 4/3 हो जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा? 4/3। इस प्रकार से मान निकल जाता है। उसके बाद सेक थीटा का सूत्र निकालिए। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। तो साथियों इसमें कर्ण 4 है और आधार अंडर रूट 7 है तो अंडर रूट 7 हो जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है तो आधार अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 बटे आधा लंब कितना है? लंब आपका 3 है तो लंब 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये मान हमारा निकल गया साथियों। अब इस मान को ले जाकर जो है हम क्या करता हूँ इस त्रिभुज में रखता हूँ और देखते हैं इसको हल करने पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर राइट हैंड साइड आता है कि नहीं। तो यहाँ पर LHS ले लेता हूँ, LHS लेने पर तो LHS में मान रखता हूँ साथियों अंडर रूट में कोसेक का मान कितना आया है? 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस कॉट, कॉट का मान कितना है? अंडर रूट 7/3 है तो अंडर रूट 7/3 हो जाएगा। उसके बाद साथ में इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद में बटे में सेक थीटा का मान कितना है? 4/अंडर रूट 7, तो 4/अंडर रूट 7 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर -1 है, -1 कर देता हूँ। अब ये मैं इसी को हल करके देखता हूँ ये हमारा वैल्यू आता है कि नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं साथियों, ट्राई करते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा ये हमारा देखिए आप लोग ये हो जाएगा अंडर रूट में देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा बटे में 3 त्रिका 9, उसके बाद माइनस में साथियों अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा बटे में 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये हमारा 3 है साथियों, ये हमारा कॉट 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में ये हमारा 4 चौके 16 बटे अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, -1 है तो -1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसको आगे हल करते हैं साथियों। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट लगा तो अंडर रूट लगाएंगे, 9 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 16 - 7 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में ये हमारा 7 और 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा तो ऊपर साथियों हमारा आ जाएगा 16 - 7 आ जाएगा। इस प्रकार की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। अब इसको अगर मैं आगे हल करता हूँ तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 में से 7 घटाएंगे स्टूडेंट, 16 में से अगर आप 7 को घटाते हैं तो 9 आ जाएगा। उसके बाद में बटे में 9 है तो 9, उसके बाद 16 में से 7 घटाते हैं तब भी आपका 9 आ जाएगा साथियों, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में आपका जो है साथियों यहाँ पर 7 है तो 7 लिख देंगे। अब देखिए आप लोग 9 से 9 कट जाएगा साथियों, 9 से 9 कट जाएगा। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडर रूट में 7 ऊपर चला जाएगा, 9 यहाँ पर बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं अगर हल करता हूँ साथियों तो अंडर रूट 7 का वर्गमूल तो होगा नहीं, लेकिन 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो अंडर रूट 7/3 हमारा आ गया।
यही हमें सिद्ध करना था साथियों, तो हमने देखिए यही सिद्ध करके ले आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लास्ट में LHS बराबर RHS, यानी कि LHS को हल करने पर RHS हमारा बराबर आ गया। तो यही इस प्रश्न का हल था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो पहले आप इतना नोट करेंगे, प्रश्न के बाद पहले इतना हल करना है आपको। उसके बाद जो है तो इतना आप हल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है मान रखेंगे LHS लेकर के, और इस मान को रख करके हल करेंगे तो आपको लास्ट में इतनी वैल्यू प्राप्त होगा। बस यही इस प्रश्न का हल था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर आते हैं 13 पर साथियों। प्रश्न नंबर 13 भी वही उसी टाइप का प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। इस प्रश्न में भी पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। पहले एक बात, जो मान दिया गया उसको लिखना है। तो इसमें tan थीटा बराबर 20/21 दिया गया है साथियों। तो 20/21 मैंने लिख लिया। और tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार साथियों। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। यानी कि हमें लंब और आधार का मान दिया गया है। तो लंब आधार का मान जब दिया गया है साथियों, तो हम इसी के आधार पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, और इस त्रिभुज को मान लेता हूँ ABC। क्या मान लेता हूँ? और इसमें एक कोण बन रहा है यहाँ पर। तो हमारा लंब का मान जो है 20 दिया गया है, और आधार का मान 21 दिया गया है साथियों। अब कर्ण का मान हमें निकालना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इस समकोण त्रिभुज में साथियों मैं लगा देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर होता है साथियों। कर्ण का मान निकालना है और लंब का मान देखना है क्या क्या दिया गया है। 20 दिया गया है तो 20 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आधार कितना दिया है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद के स्क्वायर, उसके 20 भी संयम 400 होता है साथियों, प्लस 21 21 संयम आपका 441 हो जाएगा। तो 441, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल साथियों, यहाँ पर 400 प्लस 441 को अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर साथियों आपका आ जाएगा 841, 841 आ जाएगा। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में 841 हो जाएगा। तो के बराबर 841 का वर्गमूल करेंगे तो ये साथियों 29 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 29 का वर्गमूल 841 होता है। तो यहाँ पर कर्ण का मान जो आ गया है साथियों, ये आपका आ गया है 29। कितना आ गया? 29। अब आपको सारी मान पता हो गया साथियों। अब जब आपका पूरा मान पता हो गया तो ला करके इसमें रखते हैं और देखते हैं कि हमारा हल करने पर आता है कि नहीं आता है। तो चलिए साथियों देखते हैं। 1 माइनस, अब 1 मिनट क्या करते हैं, इसमें साइन और कास है तो साइन का मान निकाल देता हूँ। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साथियों लंब 20 है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है 20 है, और कर्ण का मान 29 है तो 29 रखेंगे, 20/29 हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा लगाते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है साथियों आधार बटे कर्ण। आधार का मान 21 है और कर्ण का मान 29 है तो 29 रख देते हैं। अब ये दोनों मान जो हमें पता हो गया ला करके इसमें रखता हूँ। तो 1 माइनस साइन थीटा का मान 20/29 है, तो 20/29 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 21/29 है। तो साथियों यहाँ पर 21/29 हो जाएगा। यहाँ पर LHS लिया हूँ मैं, LHS लेने पर उसके बाद 21 बटे में साथियों यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान 20/29, तो 20/29 रखते हैं। उसके बाद में प्लस साथियों कॉस थीटा का मान, 21/29 है तो 21/29 रख देता हूँ। अब इसी को मैं हल करता हूँ तो देखते हैं हमें ये वैल्यू प्राप्त होता है कि नहीं। अब इसको हल करेंगे तो साथियों आगे स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। यहाँ पर 29 और 21 का जो है, तो साथियों यहाँ पर देखिए 29 और 29, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकता हूँ। अब देखिए 29 का एलसीएम 29 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में 29 का 1 में भाग देंगे तो 29 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 29 माइनस, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस 21। उसके बाद में बटे में 29 1 का एलसीएम लेंगे तो 29 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 29 का गुणा 1 में होगा तो 29, उसके बाद में माइनस 20 प्लस 21, इतना आपका आ जाता है। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो क्या आएगा आपका। तो साथियों 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 1 प्लस है, यानी कि यहाँ पर 1 में प्लस दिया गया है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, बटाले में प्लस दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर भी आपको प्लस लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको प्लस ही लिखना पड़ेगा साथियों। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो देखिए 29 प्लस में है, 21 प्लस में है, तो 29 और 21 को जोड़ लेंगे तो साथियों यहाँ पर हमारा जो आएगा 29 और 21 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा।
उसके बाद -20 है, -20 रखेंगे, बटे में 29 है, बटे 29, उसके बाद में बटे में 29 और 20 को जोड़ लेते हैं, 29, 20 और 21, ये यहाँ पर पूरा प्लस में है तो पूरा जुड़ जाएगा। तो साथियों आपका 70 आ जाएगा। उसके बाद में बटे में 29 है तो बटे में 29 हो जाएगा। अब उसके बाद में साथियों यहाँ पर 50 में से अगर 20 घटाते हैं तो आपका 30 आएगा। उसके बाद में बटे में 29 बटे 70 बटे 29 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर गुणा हो जाएगा, इस प्रकार से गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 गुणे 29, उसके बाद में बटे में 29 गुणे 70, इस प्रकार से आपका प्राप्त होगा साथियों। अब यहाँ पर इसी को कैंसिल करते हैं तो साथियों यहाँ पर आपका 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 30 बटे 70, 30 बटे 70 आ जाएगा साथियों। और उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 3 बटे 7 आ गया। और हमें लाना क्या था साथियों, यही 3 बटे 7 सिद्ध करके लाना था, देख लीजिए आपको। तो 3 बटे 7 मैंने सिद्ध करके ले आया है। अब आप इसको एक बार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तीर के सामने वाला स्टेप एक एक स्टेप बोला जाएगा, तीर के सामने वाला एक एक स्टेप बोला जाएगा साथियों। अब एक एक स्टेप मैंने देखिए हल किया तो हमारा 3 बटे 7 आ गया। तो यानी कि हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाता है। यही हमें अब यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे, अतः जो है साथियों LHS बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था तो मैंने लिख दिया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आपको प्रश्न नोट करना है, उसके बाद प्रश्न के बाद इतना मान आपको निकालना पड़ेगा। और साथियों जब ये मान आपका निकल जाएगा तो आप इस मान को ला करके यहाँ पर इसमें रख देंगे। तो इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटली यही प्राप्त हो जाएगा साथियों। अब चलिए लास्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 पे। साथियों ये रहा आपका प्रश्न नंबर 14। चलिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे हम लोग हल करते हैं। तो साथियों इस प्रश्न में कहा गया है एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद पी क्यू दो नहीं एक स्टूडेंट ये आपका 25 सेंटीमीटर है साथियों, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालना है साथियों। इस प्रश्न को हल करेंगे हम लोग बहुत विधिवत तरीके से। यह प्रश्न थोड़ा स्टूडेंट कहा जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई विशेष डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है देखा। साथियों इस प्रश्न के लिए सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ और इस त्रिभुज को मान लेता हूँ पी क्यू आर। यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया, यहाँ पर आर हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर क्यू कोण कहा गया समकोण होना चाहिए, तो क्यू को मैंने समकोण कर दिया, 90 अंश कर दिया। अब इसमें पी क्यू का मान जो है साथियों, पी क्यू ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया है, मैं लिख देता हूँ। उसके बाद दूसरा वैल्यू दिया गया है साथियों, दिया है तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, दिया है पी क्यू इज इक्वल आपका कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, आप लिख लेंगे। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर बराबर साथियों एक मिनट, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है केवल आपका, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर साथियों 25 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है आपको साथियों, इसी की सहायता से जो है यहाँ पर लंब आधार एग्जैक्ट नहीं पता है, इसमें दोनों का ऐड करके दिया गया है तो इसको हम अलग से निकाल लेते हैं। तो साथियों क्या करते हैं ध्यान दीजिए आप। तो साथियों यहाँ पर क्या करता हूँ, क्यू आर को इधर भेज देता हूँ। तो पी आर बराबर हमारा आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। अब यहाँ पर साथियों हम क्या करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं साथियों, यहाँ ये त्रिभुज पी क्यू आर में लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है साथियों, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है मित्रों। अब इस सूत्र में क्या करते हैं, लाकर मान रखते हैं। तो कर्ण आपका पी आर है, तो साथियों पी आर का स्क्वायर इज इक्वल लंब कितना है आपका, देखिए साथियों यहाँ पर लंब जो है आपका टोटली 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार साथियों आपका देखिए आधार कितना दिया गया है, आधार आपका क्यू आर है, तो आधार क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि आधार का स्क्वायर है। अब साथियों यहाँ पर देखिए आप लोग पी आर बराबर आपने क्या निकाला है 25 माइनस क्यू आर निकाले हैं, तो यहाँ पर पी आर के जगह पे आप रखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर है तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा साथियों। अब ये लिखा आपका ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि इसको तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर स्टूडेंट, उसके बाद प्लस 2 माइनस 2 ए बी होता है तो माइनस 2 ए बी, तो यानी कि यहाँ पर आप रखेंगे 2 गुणे 25, उसके बाद माइनस
प्लस इंटू क्यू आर, तो इंटू क्यू आर कर देंगे। उसके बाद में बराबर बराबर में 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा साथियों, इतना आपका आ जाता है। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा। 25 25 सही हम साथियों 625 होता है, 625। उसके बाद में माइनस 25 दूना 50 हो जाएगा, तो 25 दूना 50, 50 गुणे क्यू आर हो जाएगा। उसके बाद में बराबर इस तरफ 25 बचा 25 लिख देंगे साथियों। अब आपको करना क्या है साथियों, देखिए -50 गुणे क्यू आर इस तरफ है, तो क्यू आर बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि 625 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 625 हो जाएगा साथियों। तो -50 गुणे क्यू आर इज इक्वल, अब 625 में अगर आप 25 माइनस करते हैं तो -600 आएगा साथियों। कितना आएगा साथियों आपका, -600 आएगा। और माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो क्यू आर इज इक्वल साथियों 50 इधर गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, तो 600 बटे 50 हो जाएगा। और जीरो से जीरो काट देंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि साथियों क्यू आर बराबर आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। अब क्यू आर यहाँ पर क्या था, क्यू आर आपका आधार था, तो आधार आ गया 12 सेंटीमीटर साथियों। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया आपका। अब उसके बाद पी आर का निकालना है, तो देखिए पी आर यहाँ से आप निकाल लीजिएगा इस तरीके से, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। देखिए पी आर बराबर 25 माइनस, और यहाँ पर क्यू आर है तो क्यू आर का मान अभी क्या निकाले हैं आप, क्यू आर बराबर 12 आया है, तो यहाँ पर 25 में से क्यू आर का मान 12 है तो 12 घटा देंगे, तो पी आर इज इक्वल 25 में से अगर आप 12 घटाते हैं साथियों तो आपका 13 आंसर आ जाएगा, 13 आपका आ जाएगा। यानी कि स्टूडेंट पी आर क्या था, पी आर आपका कर्ण था, तो कर्ण आपका कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, अब साथियों आपकी सारी वैल्यू पता हो गया। अब जब आपका सारा मान पता हो गया साथियों, तो अब आपको जो मान निकालना है, क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी, इसी का मान निकालना है। तो इसका मान मैं देखिए इस तरफ निकाल देता हूँ। साथियों आप मान निकाल लेते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले साइन पी है, तो साइन पी बराबर लिखेंगे। तो साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साथियों क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, तो देखिए पी यानी पी यहाँ कोण बन रहा है, तो जब कोण यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा क्यू आर। तो यहाँ पर क्यू आर का मान 12 आ गया है, तो आ जाएगा लंब का मान 12 और कर्ण का मान 13 आ गया है, तो 13 हो जाएगा। कर्ण हमेशा वही रहता है। उसके बाद कॉस पी है, तो कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण होता है साथियों, आधार बटे कर्ण। तो कॉस पी बराबर जब आधार बटे कर्ण होता है तो आधार का मान साथियों, इसमें देखिए आधार का मान 5 है, तो 5 बटे, और कर्ण का मान 13 है, तो 5 बटे 13 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा टेन पी, तो टेन पी का भी मान निकल जाएगा, तो टेन पी बराबर लंब बटे आधार होता है साथियों। तो देखिए लंब आपका 12 हो गया, 12 बटे आधार कितना है साथियों, एक मिनट, लंब आपका जो है 12 है तो आधार आपका 5 है, तो साथियों यही आपका आंसर हो जाता है। यही इस प्रश्न का हल हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आप लोग, ये रहा आपका प्रश्न और ये रहा आपका हल। यहाँ पर मैंने किस तरीके से हल किया है आप लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। और जब सारा मान पता हो गया तो मैंने लास्ट में जो आपके प्रश्न में पूछा गया था मैंने वो निकाल दिया यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में आपके पूरा प्रश्न खत्म होता है। 15 नंबर में आपका सही गलत दिया गया है, तो सही गलत आप लोग समझ सकते हैं। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।